HD एक्स्ट्रा न्यूज यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। ई श्रम कार्ड के फायदे क्या हैं, क्या इसके आपके लाभ हैं, कौन कौन इसको बनवा सकता है, इसकी शर्तें क्या हैं, टर्म एंड कंडीशंस क्या है, इसके तहत कितना पैसा आपको दिया जाता है, पेंशन इसके तहत आपको कितनी मिलती है, किस्त इसके तहत आपको कितनी मिलती है, क्या कुछ इसका पूरा मामला है और अन्य जो सुविधाएं हैं वो क्या क्या इसके अंदर आपको दी जाती है। 26 अगस्त 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने ई श्रम कार्ड लागू किया या शुरुआत किया, और इसका शुरुआत करने का मकसद ये था, जैसे कोरोना उस समय आ रहा था या कोई भी आपदा आ रही है या फिर केंद्र सरकार को कोई भी लाभ श्रमिकों तक, मजदूरों तक, कामगारों तक, असंगठित क्षेत्र यानी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर जो होते हैं उन तक कैसे सीधा लाभ पहुंचाया जाए, इस योजना का ये फायदा था। इस कार्ड को बनाने का ये मकसद केंद्र सरकार का था, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो पेंशन के क्षेत्र में हो, या फिर डायरेक्ट पैसा देना हो, किसी भी योजना का लाभ देना हो, ये इसीलिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री जी को बिचौलियों से खासी सख्त नफरत है, और राजीव गांधी अपने जमाने में कहा करते थे, हम 1 रुपए पे भेजते हैं, आम आदमी तक पहुंचता 10 पैसे है। तो उसी से प्रेरणा लेते हुए ये सीधा का सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ सके, और सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी योजना का लाभ दे वो सीधा पैसा उस व्यक्ति के खाते में पहुंच सके, किसी सरपंच का, किसी अधिकारी का, किसी राज्य सरकार का बीच में कोई खेल ना हो। इसको बनाने का मकसद केंद्र सरकार का ये था। कोरोना टाइम पीरियड के दौरान जो ये मजदूर थे, ये श्रमिक जो ये वो थे, ये बिल्कुल तहस नहस इनके कारोबार हो चुके थे। इनके पास सालों साल कोरोना के कारण पूरी दुनिया बंद, लॉकडाउन रही, इनके पास इतना नहीं होता कि ये 1 महीना अगर ये काम ना करें तो ये भाई बहन अपना घर का गुजारा कर सके। वो तो उतना कमा कर लाता है जिससे उसका घर चल सके। तो इसी को देखते हुए इस योजना को शुरू किया गया। अब इसका शुरुआत हम करते हैं। साथियों, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्रिप्शन एक नंबर होता है जो एक यूट्यूबर को मोटिवेट करने का काम करता है। HD एक्स्ट्रा न्यूज यूट्यूब चैनल पर आपको भारत में केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, मोदी सरकार का छोटा बड़ा आदेश हो, या फिर कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, जो आपके काम की योजना हो, जो आपके कहीं ना कहीं आपको कोई फायदा देती हो, वो सब आपको सटीक व विश्वसनीय देने का काम करूंगा। कोई चीज छूटेगी नहीं, कोई योजना या आदेश बचेगा नहीं, कुछ भी नहीं बचेगा। आयुष्मान कार्ड हो, BPL राशन कार्ड हो, आपका श्रम कार्ड हो, अन्य कार्ड हो, आपकी योजनाएं हो, कुछ नहीं बचता, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। नया पुराना सब आपको जो है सटीक व विश्वसनीय देने का काम करूंगा। और साथियों, अब इसको शुरू करते हैं। ये ई श्रम कार्ड की तस्वीर है जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये इसका फर्स्ट प्रिंट होता है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय इसको जारी करता है। वर्तमान में श्री भूपेंद्र यादव श्रम एवं रोजगार मंत्री भारत सरकार के हैं। ये भारत सरकार की योजना है। इसका बैक प्रिंट इस तरह का होता है, इसका फर्स्ट पेज जो होता है वो इस तरह का होता है। साथियों, ये ई श्रम कार्ड का ऑफिशियल पोर्टल है जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब तक 29 करोड़ लोग ई श्रम कार्ड पर रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, यानी 29 करोड़ 11,04,275 देशवासियों ने इस पर अपना ई श्रम कार्ड अब तक बनवा चुके हैं। आपने अभी तक नहीं बनवाया तो बनवा लेना। आप लाभ देखकर बनवा लोगे, अगर नहीं आपका इरादा कर रहा है अभी भी, तो जब हम इसके लाभ फायदे जो केंद्र सरकार देती है वो दिखाएंगे। सबसे पहले इसकी मैं बात आती है भाई, इसको बनवा कौन कौन सकता है या बनवा कौन नहीं सकता। तो साथियों, इसको लगभग मोस्टली सिर्फ बिजनेसमैन और गवर्नमेंट वर्कर को छोड़कर, ESI EPFO वालों को छोड़कर सब इसको बनवा सकते हैं। निर्माण श्रमिक, खेतियार मजदूर, दिहाड़ीदार मजदूर, बढ़ई, प्रवासी मजदूर, मनरेगा वर्कर, ऑटो चालक, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, घरेलू कामगार, दूध बेचने वाले, बिजली मिस्त्री, आपके रेहड़ी पटरी वाले, रिक्शा चालक, सब्जी विक्रेता, अन्य असंगठित क्षेत्र के मजदूर, कारीगर, बुनकर, प्लम्बर। तो साथियों, असंगठित कामगारों के लिए ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण पर क्या क्या लाभ मिलेंगे वो अब हम आगे इसमें बताएंगे। अन्य असंगठित क्षेत्र के मजदूर, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर जिसे आप कहते हो, तो कोई भी जो काम कर रहा है, कोई भी व्यक्ति इसको बनवा सकता है। छोटा मोटा यदि उसका बिजनेस है तो वो भी इसी श्रम कार्ड को बनवा सकता है। तो अब इसके लाभ की बात करते हैं साथियों। लाभ पर अब आपको इसमें हम लेकर चलते हैं। इसमें पहले ये टर्म कंडीशन और दिखा देते हैं आपको। इसमें सबसे पहले उम्र की जो लिमिट है वो 16 साल 59 महीने 16 साल न्यूनतम जो आपकी होनी चाहिए। न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 16 साल, यानी 16 से कम क्या नहीं चलेगा।
17 का चल जाएगा, 18 का चल जाएगा, 20 का चल जाएगा, 25, 30, 35, 40, 45, यहां तक कि 59 साल 11 महीने तक का भी इसके अंदर चल जाएगा, जिसकी उम्र 59 साल 11 महीना 29 दिन है या 29 दिन है। तो साथियों 16 साल न्यूनतम है, अधिकतम 59 साल है। न्यूनतम 16, अधिकतम 59। इन्होंने 60 लिख रखा है, जबकि 60 नहीं, 59 साल 11 महीना। तो दूसरा, कामगार आयकर दाता नहीं होना चाहिए, यानी इसकी कौन नहीं बनवा सकता? जो इनकम टैक्स देता है, इनकम टैक्स जो भरता है वो नहीं, इसको नहीं बनवा सकता। गवर्नमेंट वर्कर नहीं बनवा सकता। ईपीएफओ और ईएसआईएस का जो सदस्य है वो इसको नहीं बनवा सकता, वो इसमें जो है वो नहीं है। तीसरा, इसके अंदर स्टूडेंट्स का बड़ा वो होता है, तो स्टूडेंट्स जो है इसे बनवा सकते हैं, नहीं बनवा सकते। छात्र जिसे कहते हैं, छात्र शक्ति इसको बनवा सकते हैं। साफ इन्होंने पोर्टल पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का जब आप सेक्शन इसमें खोलोगे FAQ वाला, तो उसमें साफ है कि विद्यार्थी इस कार्ड को बनवा सकते हैं, बशर्ते उन्होंने ये कहा है कि इसके अंदर वो इन 3 कंडीशंस को पूरा करता हो। तो साथियों स्टूडेंट्स इस कार्ड को बनवा सकता है। यह आपका क्लियर हो गया होगा। ये आप देख सकते हो उम्र 16 से लेकर 59 तक है, तो वो ऐसे जो छात्र हैं वो इस कार्ड को बनवा सकते हैं। 16 साल के ऊपर के छात्र इस श्रम कार्ड का लाभ ले सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे लोग जो EPFO ESIS के सदस्य हैं उसको इसका फायदा नहीं मिलेगा। अब इसके लाभ की बात कर लेते हैं। असंगठित कामगारों के लिए ई श्रम पोर्टल पर नामांकन करने पर ये लाभ मिलेंगे। जो ये ई श्रम कार्ड है, इसकी सबसे बड़ी जो वो है, ये पूरे भारत के अंदर वो है, लागू है। सभी जितने राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, सभी के अंदर ये लागू है। ये सभी में ये स्वीकार्य एक्सेप्टेबल है। आयुष्मान कार्ड योजना कुछ स्टेटों ने लागू अपने स्टेट के अंदर नहीं की थी, क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य के लिए अलग अलग योजनाएं पहले से क्रियान्वित थी, जबकि ई श्रम कार्ड सभी राज्यों ने इसे लागू करने का काम किया है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आपको जो है इसके अंदर दुर्घटना बीमा कवरेज आपको इसके तहत दिया जाएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, दुर्घटना से हुई मृत्यु अथवा स्थायी रूप से विकलांग होने पर आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। आंशिक रूप से विकलांग होने पर 1 लाख रुपए की सब्सिडी राशि आपको इसमें मिलेगी। आंशिक विकलांग होने पर 1 लाख, दुर्घटना से मृत्यु अथवा आप पूरी तरीके से विकलांग हो जाते हैं तो आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। अगर कम विकलांग होते हैं, शरीर का कोई अंग काम छोड़ता है, तो आपको 1 लाख रुपए इसके तहत आपको दिए जाएंगे। विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुरक्षा लाभों का वितरण ई श्रम के द्वारा किया जाएगा। आपदा या महामारी या फिर जैसी कठिन परिस्थितियों में या फिर केंद्र व राज्य सरकारों को जो पैसा डालना है, सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी सीधा पैसा प्रदेश की जनता या देशवासियों को देना है, तो केंद्र व राज्य की सरकार ई श्रम कार्ड में आपका पैसा डालने के काम करेंगे। क्योंकि जब ई श्रम कार्ड बनता है तो इसमें आपसे बैंक अकाउंट लिया जाता है, आपका खाता लिया जाता है, तो ये सीधा ई श्रम से जुड़े, आगे बढ़े। तो साथियों ये आपको इसके लाभ। अब इसमें और बड़े बड़े लाभ हम आपको दिखा देते हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्रिप्शन एक नंबर होता है जो हमें मोटिवेट करता है। एक वीडियो बनाने में बड़ा चीज़ों को खंगालना पड़ता है, बहुत मेहनत इसमें लगती है। साथियों अगली खबर की अगला वो दिखा देते हैं। ई श्रम कार्ड के तहत आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए भी आप वो कर सकते हैं। ये जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है, ई श्रम कार्ड से पहले क्रियान्वित है। ये मोदी सरकार ने 15 फरवरी 2019 से ये योजना शुरू की थी। इसके तहत आपको ई श्रम कार्ड वालों को इसमें जब ये बनता है उसी समय इसके अंदर वो कर दिया जाता है साथियों। उसी समय वो CSC ऑनलाइन जहां आप बनवाओगे, आप भी इसे बनवा सकते हो। आप कमेंट कर देना अगर आप चाहते हो कि भाई इसकी ऑनलाइन वीडियो हम बनाने की, ई श्रम कार्ड कैसे बनाएं, तो उसकी हम बना देंगे। साथियों इसके अंदर 3000 रुपए 60 साल का होते ही, सबसे बड़ा जो बेनिफिट है ई श्रम कार्ड का, 60 साल की आपकी उम्र होते ही आपको 3000 रुपए पेंशन इसके तहत दी जाती है। 3000 रुपए आपको पेंशन के तौर पर इसमें दी जाती है। और ये जो 3000 रुपए पेंशन दी जाती है, ये आपको प्रति माह दी जाती है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन के लिए इन्होंने एक कंडीशन लगा दी है। इन्होंने कहा है कि या तो जो है 15,000 रुपए से तक वो कमाता हो, 15,000 से कम या 15,000 तक। तो ये जितने भी कामगार होते हैं इनका कोई डाटा तो रहता नहीं, इतना कमा रहा इतना नहीं कमा रहा, तो सब टोटली इसको कर सकते हैं। बस बिजनेस और सरकारी नौकर ESI EPFO वाले नहीं कर सकते इसको, क्योंकि उनका डाटा सरकार के पास होता है कि ये कितना कमा रहा है। ये इसकी लिमिट है। 3000 रुपये आपको इसके तहत मंथली पेंशन के तौर पर दिए जाते हैं। अगली उसकी ओर चलते हैं। अब राज्य सरकारें इसके तहत आपको क्या क्या देती हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 500 रुपये प्रति माह ई श्रम कार्ड में डालने का काम किया था। ये जो था 4 महीने तक इन्होंने 500 रुपये प्रति माह 4 महीने तक इन्होंने ई श्रम कार्ड वालों को डालने का काम किया।
इसके अलावा इनको अलग अलग जो है भरण पोषण के लिए, कोरोना टाइम पीरियड चल रहा था, पैसे खान पान के लिए इनको जो है 3-3 हजार रुपए भी देने का काम किया था। विभिन्न जो है इनकी योजनाएं इसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने जोड़ी। इसके अलावा श्रमिकों को यह अलग अलग स्टेटों का मामला है, इसमें कुछ केंद्र सरकार भी इसके तहत आपको देती है। 100 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की इसमें मदद दी जाती है। इसमें इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए 50 हजार रुपए दिए जाते हैं, ये हरियाणा की स्कीम है। कोचिंग के लिए 20 हजार से 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। जो ई श्रम कार्ड का जो ई श्रमिक होता है भाई, जिसका ई श्रम कार्ड है वो ई श्रमिक है, सीधी सी बात है। तो उनके बच्चों को 20 हजार से 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। व्यवसायिक व तकनीकी संस्थाओं में हॉस्टल सुविधा के लिए 20 हजार से 1,20,000 रुपए तक दिए जाते हैं। पेंशन 3 हजार दी जाती है। इसके अलावा विधवा पेंशन भी कुछ राज्यों ने इसमें जोड़ दी है। जिसका ई श्रम कार्ड है 3 लाख रुपए तक पेंशन, 3 हजार। 10वीं और 12वीं के टॉपर विद्यार्थी को 21 हजार और 51 हजार रुपए दिए जाते हैं। अलग अलग स्टेटों ने बहुत बड़ा बम्पर वो दे रखा है इसमें। पहली से पीजी कक्षा की पढ़ाई जो 8 हजार से 20 हजार रुपए तक की सहायता ई श्रम कार्ड के जो परिवार के जो बच्चे हैं उनको दी जाती है। बेटी के लिए शादी के लिए 1,01,000 रुपए ई श्रमिक के परिवार को दिए जाते हैं। मातृत्व लाभ 36 हजार रुपए दिए जाते हैं। पितृत्व लाभ 21 हजार रुपए दिए जाते हैं। औजार खरीदने के लिए 8 हजार रुपए दिए जाते हैं। साइकिल के लिए 5 हजार रुपए दिए जाते हैं। पैतृक घर जाने के लिए 100 रुपए से 10 हजार रुपए दिए जाते हैं। जैसे आप वहां काम कर रहे हो, दिल्ली आपको जाना, बिहार। अपंगता सहायता 3 लाख रुपए है। इसमें फिर एक ये सभी जो योजनाएं हैं ई श्रम कार्ड के अन्य राज्यों के जो ये सुविधाएं दी जा रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये अलग स्टेट का मामला है। इसमें 51 हजार रुपए 2 बेटियों की शादी के लिए दी जाती है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम श्रमिक प्राविधिक शिक्षा सहायता योजना व गणेश शंकर विद्यार्थी श्रमिक पुरस्कार राशि, ये दंतोपथ है। ये राजा हरिश्चंद्र मित्र श्रमिक अंत्येष्टि सहायता योजना, तो 10 हजार रुपए अंतिम संस्कार के लिए दिए जाते हैं। तो इसके लिए विभिन्न जो है राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकार ने इसमें क्या दे रखा है आपको, केंद्र या भारत सरकार ने इसमें सिर्फ आपको दे रखा है 2 लाख रुपए। केंद्र सरकार ने क्या दिया है, असली तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट देती है सभी अलग अलग। 2 लाख रुपए इन्होंने कह दिया विकलांग होता है, संपूर्ण रूप से विकलांग या मृत्यु होने पे देते हैं। और 1 लाख रुपए दुर्घटना से थोड़ा बहुत विकलांग हुआ तब देते हैं। 2 लाख मृत्यु या उस पे देते हैं। और केंद्र सरकार ने कह दिया 3 हजार रुपए 60 साल होते ही हम पेंशन देते हैं। और अगर कोई वो होता है सीधा हमें पैसा डालना होगा तो हम ई श्रम कार्ड में डालेंगे, जो ई श्रमिक हम उनको पैसा देंगे। इसके अलावा जो पिटारा खोल रखा है वो विभिन्न राज्यों ने, और ये ऑल ओवर इंडिया के सभी राज्यों ने इस ई श्रमिक कार्ड के जो वो हैं जिनका ई श्रम कार्ड है उनके लिए अपना खजाना बजट खोल रखा है, ताकि ई श्रम जो है ये मजबूत किया जाए। ये देश की रीढ़ की हड्डी होती है। इनके बिना आप मकान नहीं बना सकते, इनके बिना आप देश को नहीं चला सकते। और इनकी परेशानी, मुसीबत सरकार की अपनी परेशानी, आपदा है। तो साथियों, इनके लिए बहुत बड़ी योजनाएं ये चला रखी हैं। ई श्रम कार्ड केंद्र सरकार बनाती है, जो केंद्र सरकार ये आपको देती है जो हमने बताया। उसके अलावा सैकड़ों योजनाएं विभिन्न राज्यों ने अलग अलग तरीके से चला रखी हैं। तो साथियों, आज जिसने ई श्रम कार्ड अब तक नहीं बनवाया है, अपना ई श्रम कार्ड जरूर बनवाएं। थोड़ा माफ़ी चाहता हूं आपसे हाथ जोड़कर, तबीयत की वजह से गला थोड़ा बैठ रहा है, खांसी आ रही है, तो आपको असुविधा इसके लिए हुई होगी। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।